नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। आज मैं अनुच्छेद के बारे में जिक्र करेंगे। बेसिक शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे कि भाग 1 में कौन सा अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद का जिक्र किया गया है भाग 1 में। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र में वो लड़के जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो दौड़ निकाल ले रहे हैं और जो मेडिकल निकालने में सफलता प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि एग्ज़ाम निकालने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हमको लगा कि हम बेसिक शुरुआत करेंगे। जो ग्रामीण के क्षेत्र के जो लड़के होंगे जो डिफेंस की तैयारी करते हैं, वो ये जितना भी बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पढ़ के जाए तो एग्ज़ाम उनका 100+ निकलेगा। ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने में बाहर जाने में सक्षम नहीं है, उसके लिए हमारा वीडियो है। आज हम पहले बात करते हैं, पहला भाग से शुरुआत करेंगे। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि संविधान में कुल 22 भाग के बारे में है, ठीक है। कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग। आज हम प्रथम भाग की चर्चा करेंगे, जिस प्रथम भाग में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो है 1 से 4, ठीक है। अब थोड़ा हम इसका जिक्र करते हैं कि अनुच्छेद क्या है, ठीक है। संविधान को पूरा एक प्रक्रिया के रूप में सजाने का काम जो करता है अनुच्छेद ही करता है, ठीक है। यानी कहा जाए तो अनुच्छेद जो है वो संविधान का एक रूप से श्रृंगार है जिसको सजाता है। अनुच्छेद संविधान जितना भी काम करती है अनुच्छेद के तहत ही करती है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति कोई भी कार्य करे, वो अनुच्छेद के बाहर नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जाएंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 में जो दिया है कितने अनुच्छेद हैं, तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में। तो हम आज पहला अनुच्छेद के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अनुच्छेद 1 क्या है। तो अनुच्छेद 1 में दिया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 में। अर्थात क्या कि भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया दोनों क्या है, एक ही है। आप भारत बोलिए, इंडिया, दोनों हमारे देश का नाम है, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। अगर अनुच्छेद में पूछेगा, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि भारत राज्यों का संघ है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो अनुच्छेद 1 में। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो एक संघ के रूप में काम करते हैं, एक समूह के रूप में काम करते हैं। कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं है। इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला गया पहला अनुच्छेद में कि भारत अर्थात इंडिया, भारत बोलिए इंडिया दोनों एक ही है, राज्यों का एक संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। अब दूसरा में तुम्हारा आपका दिया हुआ है कि अनुच्छेद 2 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 2 के बारे में देखते हैं क्या है कि नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। कि अनुच्छेद 2 में दिया है कि के बाहर में कोई भी देश अगर भारत में प्रवेश करना चाहे या भारत में एक नया राज्य की स्थापना करना चाहे तो उसमें अनुमति है कि भारत के संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर भारत संघ में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना कर सकता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड में दिया है। अगर पूछेगा कि नए राज्य का प्रवेश, यानी कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अब आपका अनुच्छेद है 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। कि अनुच्छेद 3 में आपका दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, कि भारत के अंदर आप किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में अगर लग रहा है कि वर्तमान में जो भी राज्य है, अगर किसी भी झारखंड, मान लीजिए झारखंड राज्य है, उसका किसी क्षेत्र का नाम हमको बदलना है, ठीक है। या झारखंड क्षेत्र का कोई क्षेत्र है जो दूसरे राज्य में मिलाना है, उसमें भी सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि जो अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि एक झारखंड का एग्जाम्पल भी उठाए हम, अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र कर रहे हैं, तो एक झारखंड का एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। कि झारखंड के अंदर हम अगर चाह रहे हैं कि किसी क्षेत्र को झारखंड में प्रवेश कर देना है, ठीक है, किसी दूसरे राज्य का क्षेत्र भी जो झारखंड में, उसको झारखंड के अंदर लेना है, तो आराम से ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 3 अनुच्छेद के तहत। अगर लग रहा है कि झारखंड का कोई क्षेत्र उसको काट कर दूसरे राज्य में मिला देना चाहिए, तो किस अनुच्छेद के तहत, 3। अगर लग रहा है कि झारखंड में किसी भी जगह का नाम हमको चेंज करना है, किस अनुच्छेद के तहत, 3। यानी कि नए राज्यों का स्थापना, ठीक है, किसी भी राज्य का किसी भी जगह का नाम में बदलाव, ठीक है, या किसी एक राज्य का जगह को दूसरे राज्य में मिला देना, ये सब किस में होगा, अनुच्छेद 3 के तहत। तो यहाँ पे लिखा भी है कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकता है, कर या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। यानी अगर संसद चाहेगी कि हमको झारखंड और बिहार को मिला के एक राज्य कर देना है, तो किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत ही किसी 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या किसी राज्यों का नाम में बदलाव हो सकता है, या किसी राज्य की सीमा को दूसरे राज्य में मिला जा सकता है। ये किसमें संभव है, तो सारा चीज़ अनुच्छेद 3 में, ठीक है। अब हम अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 4 में दिया है कि संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। अब संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दिया है, देखिए क्या है सो
कि नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में बदलाव के लिए संसद को अनुच्छेद 368 यानी विशेष प्रक्रिया के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप लोग को ये पता है कि किसी भी संविधान, अगर संविधान में किसी भी अनुच्छेद का संशोधन करना होता है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया था। ठीक है, कितना? अनुच्छेद 368 के तहत। यानी संविधान में किसी भी अनुच्छेद का संशोधन किया जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 4 में क्या दिया, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि नए राज्यों का निर्माण यानी अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में जो जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया है कि नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में बदलाव, ठीक है, अनुच्छेद 3 में है कि लिए संसद को अनुच्छेद 368 यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अनुच्छेद संसद में जब इसको क्या करेगा, संशोधन करेगा तो 368 के तहत करेगा, इसका कोई जरूरी नहीं। ठीक है, वो साधारण बहुमत के तहत भी कर सकता है। क्या? साधारण बहुमत के तहत भी कर सकता है, उसमें 368 का उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 4 जो है वो संविधान के संशोधन की एक प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ लेकिन ये है कि अनुच्छेद 4 में कौन हुआ है, किस किस अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 4 में जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 2 और 3 के लिए सिर्फ है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 4 में नए राज्यों के निर्माण, अनुच्छेद 4 में जो दिया जो संशोधन की प्रक्रिया, उसमें नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में बदलाव के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वो विशेष प्रक्रिया के तहत भी क्या कर सकता है, यानी कि साधारण बहुमत के तहत भी क्या कर सकता है, उसे संशोधन कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 4 में जो जिक्र किया गया है संशोधन करने का वो सिर्फ अनुच्छेद 2 और 3 को, ठीक है, बाकी जितने भी संविधान में संशोधन होंगे अनुच्छेद के बारे में वो अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन 2 और 3 को छोड़कर। धन्यवाद, थैंक्स। आज हम भाग 1 के बारे में चर्चा किए। ठीक है, ये हमारा भाग 1 के बारे में आर्टिकल 1 से 4 तक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और जो एन कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें पढ़ सकते हैं आराम से। और हमारा पढ़ाने के तरीका के बारे में थोड़ा आप समझिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए कि ऐसे है, आप हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग का आएगा वो भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें सिटीजनशिप, हम नागरिकता की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।